अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। पौधे तथा प्राणियों को उचित उदाहरण देते हुए वर्गीकी पद अनुक्रम का चित्रण कीजिए। चलिए इसका उत्तर भी देखें कि वर्गीकरण एक सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पद अनुक्रम सोपान हियरिकी ऑफ स्टेप्स होते हैं। प्रत्येक पद सोपान पद अथवा वर्ग रैंक और कैटेगरी को प्रदर्शित करते हैं। चूंकि समवर्ग कैटेगरी समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी समवर्ग कहते हैं और तभी सारे समवर्ग मिलकर वर्गीकी पद अनुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक समवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। ये भी आपका क्या आ रहा है समझेंगे। जो हमने आपको ट्रिक दिया था SG फॉक DV फाई किंग, इसको तो जीवन में कभी भूलिएगा नहीं। यह 7 गो पिलर है आपका बायोलॉजी का। अगर इसको आप भूल गए तो समझिए आप बायोलॉजी को ही भूल गए। तो अब हमारा कह रहा है कि वर्गीकरण, ये सभी वर्गीकरण की बेस है, एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। मतलब किसी एक से वर्गीकरण संभव है ही नहीं, बल्कि इसे पद अनुक्रम सोपान होते हैं। जो भी है ये क्रमबद्ध होंगे, एस के बाद जी के बाद एफ। यह क्रम में कभी ना उल्टा होगा ना पुल्टा होगा। निम्न से उच्च कोटि की ओर जाएंगे तो स्पीशीज से स्टार्ट करेंगे, किंगडम की ओर क्रम बनेगा। और उच्च कोटि से निम्न कोटि की ओर जाएंगे तो उल्टा किंगडम, फाइलम या डिवीजन, फिर उसके बाद क्लास आएंगे, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस और सबसे अंतिम में स्पीशीज आएंगे। तो समझ गए, यही है हमारा हियरिकी ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरी। टैक्सोनॉमी कैटेगरी का पद अनुक्रम, और इसमें से जितना भी है वह सब एक इकाई है। जितना भी जो है समवर्ग वह वर्गीकरण की एक इकाई है। स्पीशीज एक अपना इकाई है, जीनस एक अपना इकाई है, फैमिली एक अलग इकाई है, ऑर्डर एक अलग इकाई है, क्लास एक अलग इकाई है, डिवीजन एक अलग इकाई है, फाइलम एक अलग इकाई है और किंगडम एक अलग इकाई है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्गक टैक्सॉन कहते हैं। तो जितनी इकाई जो है वह सब एक अलग वर्ग को दिखाता है। अब प्रत्येक इकाई को हम एक वर्गक या क्या बोलेंगे, टैक्सॉन या टैक्सा बोलेंगे। तो वर्गीकी समवर्ग तथा पद अनुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। जैसे कीट, इंसेक्ट्स, जीवों का एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण, जैसे 3 जोड़ी संधि पाद यानी टांगे होती है। आप समझ, जितने भी कीट को देखेंगे उसके पास 3 जोड़ी संधि पाद यानी उसकी टांग, उसके पैर जो है जुड़ा हुआ प्रतीत होगा। देखेंगे गौर से, उसका पैर जुड़ा हुआ प्रतीत होगा। तो कितने जोड़ी पैर होते हैं, तो 3 जोड़ी, एक ऐसे और एक ऐसे, लगता है कि 2 जोड़ कर बनाया गया है। इसका अर्थ है कि कीट संघ स्वीकारनीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद, एक रैंक अथवा एक क्लास संवर्ग का दर्जा दिया गया है। किसको, तो कीटों को दिया गया है। क्लियर है। पौधे और प्राणियों का उचित उदाहरण अब हमको प्रस्तुत करना है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में जो पद अनुक्रम है, देखेंगे घटते क्रम में है किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और सबसे अंतिम में स्पीशीज। जब पूछे घटते क्रम में तो तीर को केवल नीचे कर देना है। अगर पूछे बढ़ते क्रम में बताइए तो तीर को ऊपर कर देना है केवल। समझ गए, यह हो जाएगा बढ़ते क्रम और वह हो जाएगा तीर नीचे हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे घटते क्रम और इसको बोलेंगे बढ़ते क्रम। घटते क्रम और बढ़ते क्रम।
अब समझेंगे कि याद रहे हमको कि वर्ग समवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा टैक्सॉन वर्गक वास्तव में वर्गीकरण के एक इकाई को बताता है। ए वर्ग की वर्ग समवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, न कि केवल आकारकीय समूहन। सभी क्या है, एक जैविक है, आकार के रूप में नहीं, जीवों के समूह है। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से समान समवर्ग जगत जैसे जगत, किंगडम, संघ, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस तथा स्पीसीज का विकास हुआ है। पौधे तथा प्राणियों दोनों में जाति सबसे निचले संवर्ग में आती है। इनका वर्गीकरण संलग्न चित्र के अनुसार होता है। जैसे चित्र हम लोग देख रहे हैं, अब इसमें देखेंगे उदाहरण में है पौधे और प्राणियों का उदाहरण क्या देखिएगा। तो हम प्राणी में लेते हैं मनुष्य को, तो मनुष्य को किस किंगडम में रखा गया है, एनिमेलिया में रखा गया है। मनुष्य को फाइलम किस में रखा गया है, कोडेटा में। मनुष्य को क्लास मेमेलिया में रखा गया है। मनुष्य को ऑर्डर प्राइमेटा में रखा गया है। मनुष्य को फैमिली होमिनिडी में रखा गया है। मनुष्य को जीनस होमो में रखा गया है और मनुष्य की जाति सेपियंस है। तो एक प्राणी का उदाहरण हम देख लिए। अब एक पौधे के उदाहरण को दर्शाना है इसमें। अब पौधे हम देखते हैं, किसका पौधे, तो आम का पौधा। तो आम के पौधे को किंगडम किस में डालें, प्लांटी में। डिवीजन किस में डालेंगे, एंजियोस्पर्मी में। क्लास किस में डालेंगे, डाइकोटिलीडॉन में डालेंगे। ऑर्डर किस में डालेंगे, स्पिंडल्स में डालेंगे। फैमिली किस में डालेंगे, तो एनाकार्डेसी में डालेंगे। वंश किस में डालेंगे, तो मैंजीफेरा। और जाति क्या हो जाएगा, तो इंडिका हो जाएगा। तो यह उदाहरण को आप नोट कर लीजिएगा। अब हमारा यह उत्तर समाप्त हो गए। चलिए, थैंक यू आप सभी बच्चों को जो क्लास 11th में अभी अभी पढ़ना आरंभ किए हैं। उन सभी बच्चों के लिए प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न उत्तर हमारे YouTube चैनल पे मौजूद रहेंगे। और मैं आशा करूंगा कि वे बच्चे जो हमारे ऑफलाइन क्लास में है वे भी, जो नहीं है वे भी, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, अगर आपको किसी भी टॉपिक में आपको कोई किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिखेंगे। आपकी समस्या पे हम जल्द ही वीडियो बनाकर वो YouTube पे डाल देंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप अपने दोस्तों में, अपने जो भी रिश्तेदार है, जहाँ भी आपके दोस्त मिले, उन सभी में यह वीडियो को शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, ताकि मैं नित्य और सारे वीडियो को बनाकर डालता रहूं और आपको पढ़ाता रहूं। फिर से धन्यवाद आप सभी छात्रों का।